एक चीज़ है जो शिक्षा जो प्राप्त की है सुधीर सर से वो काम आया है सर। जी, अगर काम आया है। ट्रेनिंग नहीं लिए रहते ना तो शायद हमको लगता है कि वो 9वीं गया वो शायद सारा चला जाता। हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। हाँ। प्रयास तो बहुत किए हैं सर। 5 बजे 4 नहीं, बजे 4 सर बजे सपोर्ट भी देते हैं, क्या कि ये हमको बार बार बोल रहे थे कि पुनपुन में आपके विषय में हाँ। कि चलना है पवन जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम जी, है, वहाँ पे जी, दिखाना सही है, बात है, बताना है, समझाना है। तो सुधीर सर की भाई ये खासियत है, और यही है कि केवल मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से भी नहीं चलने वाला है। एक जो बैक सपोर्ट होता है, एक जो लोगों के बिजनेस पर इनका हाथ है, वो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बोल रहा था कि ये पापा इसको हटा देते हैं। नर्वस हम हो बोले गए। कि हाँ, तो हम बोले कि नहीं ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा नुकसान में चल जाओगे, थोड़ा सा देखो, हिम्मत करो। हाँ ये कह कर करके हाँ ये घर भरा गया था, समझे ना। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2 बकरी मर गई, फिर तीसरा मरी ना, तो जाकर घर पे सोफा पर बैठ के रो रहा है। दोस्तों नमस्कार, बकरी पालन की वीडियो के साथ सुबह सुबह आप सभी को मेरा प्रणाम है, सभी का अभिवादन है, स्वागत है। देखिए बकरी पालन बिजनेस, बकरी फार्म रोज़ जो है सैकड़ों खुलते हैं, किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है। तो कहाँ भूल चूक होती है, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की भी ज़रूरत होती है, और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि किसी बकरी फार्म पर पहुँच करके वहाँ की सारी डिटेल्स, वहाँ की सारी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। और उसी क्रम में आज पटना के पुनपुन में हूँ। पुनपुन में हमारे साथ हैं गोलू जी, जिन्होंने एक यहाँ पे नया बकरी फार्म खोला है लगभग 2 महीने पहले। बहुत ही बड़ा फार्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ कुछ खाली ज़मीन है, और यहाँ पर उन्होंने एक शेड बनाया है जिसके अंदर जो है कुछ बकरियाँ दिख रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम गोलू जी से। गोलू जी स्वागत है स्क्रीन पे। और गोलू जी नाम हुआ ना आपका? जी गोलू नाम अच्छा है। आपका पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप वीडियो देखते हैं मेरा? वीडियो आपका अच्छा देखते हैं। आपसे आपके वीडियो से काफ़ी जो हम टूटते हैं उससे मोटिवेट हम मिलता है, जी। समझे। बकरी पालन के क्षेत्र में हालांकि जो भी योगदान है वो सुधीर सर का ही योगदान है। वो जब बिहार स्टोरी की स्क्रीन पे आते हैं और जो चीज़ें बताते हैं वो आप लोग के काम की होती है। जी बहुत बहुत काम की होती है सर वो सिर्फ चीज़ें। सारे वीडियो लगभग वीडियो सुधीर सर का वीडियो देखते हैं सर। कितना दिन पहले ये स्टार्टअप शुरू किया? तो सर हम 2 महीना पहले शुरू किए हैं सर। 2 महीना हुआ ना? 2-2.5 महीने हुए हैं। 2 महीना। अभी कितना बकरी है? अभी टोटल है सर 25 बकरी। 25 बकरी है। बकरी है। शेड वगैरह बनाया सब? सारा क्या लागत जो निकल के आया, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना में ये बिजनेस शुरू हो गया आपका? समझिए कि ये चारों तरफ से बाउंड्री शेड उड गिराते 1.25 लाख रुपए के खर्च आ गया। 1.25 लाख रुपए में हो गया। 1.25 लाख। तो ये जो बकरियां अभी हैं कितना बताया? ये अभी टोटल 25 है सर। 25 हैं। तो 25 एक के साथ खरीदा? नहीं सर 25 एक साथ नहीं खरीदे थे। ये आ गया ये कुछ जी। कुछ बकरी धीरे-धीरे में करके। कर, हाँ धीरे धीरे करके। कहाँ से लिए? सर हम एक तो ये बकरी तो एक्चुअली फॉर्म से ही लिए हैं। हाँ। हाँ लेकिन कुछ बकरी जानकारी के अभाव में, जानकारी थोड़ा सा जैसे कम कि रहने कोई के अभाव डूबता में- हुआ फार्म, हाँ, थोड़ा सा कोई डूबता हुआ फार्म जो है अगले को टिका के चला गया है ना? वो भी वही समझ क्योंकि बकरियों की हालत देख के मुझे ये आभास हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप रिपीट ना करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सुधीर सर भी आए हैं, और जो बकरियां हमने देखी वाकई उसमें कमी है। बहुत दुबली पतली हैं, उतनी थोड़ी सुस्त हैं। और जब भी आप कोई बकरी फार्म शुरू करते हैं, हालांकि ठीक है वो फ़ायदे का सौदा ही रहा होगा कि किसी का फार्म डूब रहा है, बकरी उससे नहीं हो रही है पालन, तो भैया आपने सस्ते में खरीद लिया। जी हैं? सस्ते में तो नहीं खरीदे हैं, फिर तो भी महंगा ही दिया है। महंगा ही खरीदे हैं। अच्छा। सस्ते में तो नहीं बोलेंगे उसको। लेकिन कहीं कहीं सस्ते में भी लोग ले लेते हैं। जी जी लेकिन फिर मैंने वो भी देखा है कि सस्ता में खरीद करके उस अपनी बकरी की क्वालिटी इतनी अच्छी कर देते हैं हाँ। कि बाद में विश्वास नहीं होता है कि भाई वही बकरियां हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी यही जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ जरूरत पड़ेगी सर। जी। कितने बकरी हैं, कितने बकरे हैं, कितने बच्चे हैं अभी? इसमें सर अभी टोटल 25 हैं। 25 में 8 या 10 मतलब ये जो बंध्याकरण किया हुआ है सर। हाँ वो लगभग ये सारे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अभी कि 2 बच्चे भी आए हैं हाँ, लगता है। हाँ वो तो नए बच्चे नन्हे आए हैं सर। ये हम्म। वीडियो अभी कितना दिन, अभी 3-4 दिन हुआ है सर। अच्छा। ये अभी आए हैं। चलिए अच्छा है, शुभकामनाएं। आपने एक फैसला तो लिया, एक डिसीजन तो लिया। हमारे साथ है सुधीर सर, स्वागत है सर फिर से। गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हमारे सुधीर सर जो हैं हमेशा जो है हमारे साथ विजिट करते हैं, और इस तरह के फार्म पर जा करके वहाँ के चीज़ों को अनुसरण करके, एनालिसिस करके वो आपको लाते हैं। तो सर यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं बकरियों में जो है थोड़ी सी मुझे कमी दिख रही है, क्या अब सुधार करने की इनको ज़रूरत है, और यहाँ पर क्या क्या बकरी खरीदने से पहले मतलब थोड़ा सा एक ओवरव्यू ज़रूर दीजिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए पवन जी तो नहीं बताया,
ये हमसे ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, और जैसा कि आप व्यूअर लोग अधिकांश जानते होंगे, ट्रेनिंग के बाद अपने स्टूडेंट पर हम जाते हैं घूमने के क्या किससे क्या कमी हो रहा है, क्या भूल चूक हो रहा है, वो हम जाते हैं। उसी दरमियान में हाँ ट्रेनिंग लेने के बाद भी ये गलती कैसे कर बैठे? बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारा लोग ऐसा भी स्टूडेंट मेरा है, बोल देगा कि मेरा कॉपी भुला गया, कॉपी चूहा खा गया, तो कॉपी भुला गया आप यहाँ पे और चूहा खा गया तो कर जिम्मेवारी हम थोड़े ना ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग में जो सिखाए काहे नहीं पालन किए आप? नहीं देखिए इनका बकरी का दुबला होने का मेन कारण क्या है, इनकी बकरी है चराई पर, और किसी का भी बकरी चराई पर रहे, अचानक उसको आप स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिएगा या रख दीजिएगा तो बकरी तनाव में आ जाती है। और जैसे ही तनाव में आएगी वो खाना कम खाएगी, जब खाना कम खाएगी तो ऑटोमेटिक दुबला होगी। हुआ क्या कि इनकी बकरी बगल में नदी है, चरा कर रखते हैं, और जैसा कि इधर लगातार बारिश होते रहा भयानक, अच्छा। तो जब भयानक बारिश होते रहा तो चराई अचानक बंद हो गया, तो बकरियां तनाव में आकर खाना कम किए तो बकरी आपकी दुबली हो गई। अच्छा। मतलब ये स्टॉल फीड पे रखे हैं 2 महीना से? हाँ, 2 स्टॉल महीना फिट गया, तो बारिश हो रहा है तब से। हाँ, अब बारिश तो रोज हो रही है इधर। इधर हो ही रही थी। इसीलिए ध्यान दीजिए, हम एक वीडियो भी आया था मेरा कि बकरी को ऐसा स्वभाव बना कर रखिए कि जब तैसन तब तैसन। अच्छा। ठीक ना, नहीं तो तू मरद कैसन। जब हाँ, जैसन तब तैसन, तो मर्द कैसन। वाह, हाँ, क्या बात। इसलिए कि आप नॉलेजेबल आदमी हैं तो बकरी को हर एक कंडीशन के लिए तैयार करके रखिए। और ये बकरी सेमी स्टॉल फीड पर रहे, नहीं चरने गई तो कोई बात नहीं, घर में खा लेगी। हरा चारा नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी अनाज को फुला दीजिए, अंकुरा दीजिए, खिलाइए, हरा चारा का विकल्प वो मिल जाएगा। पूछिए इनसे किए हैं क्या किए हैं? नहीं सर, ऐसा किए हैं। और हरा चारा का कोई विकल्प हो नहीं सकता है तो इसका असर तो आएगा ही आएगा। कुछ बात ये भी और नहीं बताए हैं, शुरुआत में इनका बकरी भी कुछ मरा है। हाँ, तो बकरी ये क्या किए, जहाँ फार्म से खरीदे वहाँ तो वैक्सीनेटेड बकरी थी, उसमें समस्या नहीं आया, हमको पर्सनली बताए हैं। कुछ मेला मंडी से भी खरीद कर लाए, अच्छा। जो कि बकरियां को वैक्सीन नहीं लगा हुआ था। आई बीमारी साथ में लेकर आई, सबको बीमारी फैलाई, तो अपने तो मरबे की, बाकी इन लोग को भी इन्फेक्टेड की, तो परेशान हुए। तो जब भी आप इस तरह के बकरी खरीदते हैं, बाहर से लाते हैं, तो तुरंत पुराने बकरियों में नहीं मिलाना चाहिए। उसको कुछ दिन तक अलग रखिए, डोबरमिंग कीजिए, वैक्सीनेशन कर लीजिए। 1 महीना जब लग जाएगा, उसमें कुछ समस्या नहीं है, तभी पुराने बकरियों के झुंड में। अभी हेल्थ सर सुधारने के लिए क्या सलाह रहेगा इनको? अभी तो सुधारने के लिए देखिए, हरा घास देना शुरू कर दें, पानी पड़ना बंद हो गया है, 10 दिन घुमा देंगे, फिर हेल्थ सही आ जाएगा। ये सब तो खैर जो दिख रहा है बच्चा है, तो बच्चा है तो हाइट बड़ा नहीं है, लेकिन जो उधर कुछ बकरी अच्छी भी है, फ्रेम कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी दुबली है। कुछ बकरियां देखने में ठीक लग रही हैं, कुछ दुबली हैं। तो इस तरह से करें तो प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो शुरू में ही इतना समस्या आ जाएगा कि फिर किसान परेशान हो जाएंगे। जब परेशान होंगे तो लगेगा कहाँ के फंस गए, फिर भागेंगे। हो सकता है। गाँव है ये? ये पुनपुन प्रखंड के बेहरामा पंचायत के राजघाट नवादा गांव है। अच्छा। तो हो सकता है कि इनके साथ भी समस्या आया होगा, तो काफी नर्वस हुए होंगे। हाँ बिल्कुल हुआ। सर ऐसा हो गया कि बोल रहा था कि जे पापा इसको हटा देते हैं, हाँ, तो हम बोले कि नहीं ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा नुकसान में चल जाओगे, थोड़ा सा देखो, हिम्मत करो। हाँ, ये करके हाँ, ये घर भरा गया था, समझे ना। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 2 बकरी मर गई, फिर तीसरा मरी ना, तो जाकर घर पे सोफा पर बैठ के रो रहा है, क्या हुआ बाबू, ताकि जे फिर मर गए वो। बोली मर गया तो क्या हुआ, अरे जीने मरना जीना तो काम लगा हुआ है, तुम प्रयास किया ना, हैं, हिम्मत से मत हारो। एक बात बोलना चाहेंगे, तो जो हादसा इनके साथ हुआ आप लोग के साथ न हो, तो खरीदारी में सावधानी बरतिए। किसी ऐसा फार्म से खरीदिए जहाँ की वैक्सीनेटेड बकरियां रहें। फार्म मतलब कि वैसा ट्रेडर हाउस नहीं जहाँ खूब सेलिंग हो रहा है, वहाँ से भी नहीं, जहाँ रोटेशन बहुत स्लो रहे। समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अधिकांश किसान समझ गए होंगे। तब जाकर अच्छा, मेला मंडी से खरीद रहे हैं तो पुराने बकरी तुरंत न मिलाएं, उसको अलग रखें। चरने वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर कन्वर्ट न करें। बहुत सारे इस पर मेरा वीडियो भी आ चुका है कि बरसात अधिक चराई पर रख भी रहे हैं, तो बरसात का मौसम आने से पहले उसको सेमी स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हरा चारा का विकल्प खोज कर रखें, या तो कोई भी अनाज को अंकुरा कर खिलाएं, या यदि चरने नहीं जा रही है तो फल का दुकान है, उसका जूस गारता है ना, सिट्ठी को खिलाएं, या सब्जी का वेस्टेज खिलाएं। इस तरह से करके आप काम चला सकते हैं। तो आपको इस प्लानिंग पहले से करना होगा,
नहीं तो इसी तरह का समस्या में आइएगा, हिम्मत टूटेगा, जैसा कि अभी बताए, फिर आप भी नर्वस होकर भागिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस शुरुआत में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नया नया जब आदमी इन्वेस्ट करता है, 1.25 लाख रुपए इन्होंने लगाया। बाकी सब तो चलिए सुधीर सर के शिक्षा दीक्षा के हिसाब से चलिए सस्ता शेड बनाया है, सब बढ़िया है, सब कुछ है। लेकिन इनकी 2 भारी गलतियां जो इनसे हो गई कि एक जो मेला मंडी की बकरियां लाए उनको इसमें फेंट दिया, और दूसरी बात है कि चराई से स्टॉल फीड पे जब अचानक आई तो वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाए। यही ना सर 2 आपका मेजर मिस्टेक हुआ। हाँ, मेजर मिस्टेक। लेकिन ये है कि संभल जाएंगी। एक चीज़ है जो शिक्षा जो प्राप्त किए सुधीर सर से, वो काम आया है सर। जी, अगर काम आया है। ट्रेनिंग नहीं लिए रहते ना तो शायद हमको लगता है कि वो 9वीं गया, वो शायद सारा चला जाता। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। प्रयास तो बहुत किए हैं सर। 5 बजे 4 बजे नहीं, 4 सर बजे सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि ये हमको बार बार बोल रहे थे कि पुनपुन में आपके विषय में चलना है पवन जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ पे दिखाना है, बताना है, समझाना है। तो सुधीर सर की भाई ये खासियत है, और यही है कि केवल मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से भी नहीं चलने वाला है। एक जो बैक सपोर्ट होता है, एक जो लोगों के बिजनेस पर इनका हाथ है, वो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दर्शक से एक बात कहना चाहेंगे, बहुत जल्द आप इस चैनल में बने रहें। बकरी कैसे खरीदें, क्या सावधानी बरतें, एक पूरा डिटेल में एक वीडियो हम बना देंगे फिर से एक बार जरूर। हाँ, ताकि आप लोग को सावधानी, इस जो सावधानी बताएंगे उसको सावधानी बरते हुए बकरी खरीदिएगा, तो इस तरह की समस्या आने का संभावना काफ़ी कम रहेगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए गोलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और Thank you। हिम्मत से आने लगे के लिए रहिए। आपको। जब हम लोग हैं तो फिर क्या दिक्कत है। और चलिए, अब पार हो गया, अब तो बरसात भी खत्म हो गई है। संजोग रहा कि इस साल बारिश बहुत हुई है, आपको मौका ही नहीं मिला, और लाते ही आपने फॉरम भी स्टार्ट किए सर, तो कुछ गलत टाइम पे शुरू कर दिए। बरसात में हमको फॉरम नहीं शुरुआत करना चाहिए था, थोड़ा सा हमको ये आपका तो एरिया बहुत बढ़िया चराई वाला है। अच्छा एरिया है सर, चराने के लिए अच्छा एरिया है। चराई पे रखने में कोई नहीं, दिक्कत सही होगी, जो सर ने अभी सलाह दिया उस पर अमल कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, फिर किसी बकरी पालक के यहाँ किसी नए विषय को उठाएंगे, वहाँ धरातल पे जो बकरी पालन चल रहा है उसकी भी जो है तस्वीरें आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।